का टॉपिक है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आज़ादी के बाद से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। हर 10 साल में इसको रिव्यू किया जाता है और यही प्रावधान था कि अगर परिस्थिति अलाउ करेगी तो फिर बाद में इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकारों पर आक्षेप लगता रहा कि सरकारें हर 10 साल बाद अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत इसको बढ़ाती रहीं, कभी हटाने के बारे में नहीं सोचा गया। आप जानते हैं SC ST OBC तीनों को मिलाकर के 49.5% का रिजर्वेशन है। लेकिन अभी मेडिकल के जो एग्जाम्स है उसके अंदर भी मोदी सरकार द्वारा OBC जो है उनको भी रिजर्वेशन अनाउंस किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आइए फिर से चर्चा करते हैं। हम लोगों के पास 2 टीम्स हैं, सामने है पॉजिटिव टीम और इधर की तरफ है नेगेटिव टीम। हम शुरू करते हैं पॉजिटिव टीम लीडर अन्वी की द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं। रिजर्वेशन इज a system of positive action in India that provides historically disadvantaged groups representation in education, employment and politics. हमारे यहाँ जो सरकार ने रिजर्वेशन की सिस्टम डाली है तो उसमें सरकार ने सबसे पहले ये कहा गया था कि पॉलिटिक्स जो हिस्टोरिकल जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, सोशल एजुकेशनली जो वीक है उनको उनको उसके एडवांटेज मिलने चाहिए रिजर्वेशन में। पर आज हम देख रहे हैं तो जो फॉरनर क्लास है उसमें भी सबको रिजर्वेशन मिल रहा है और जो पुअर है तो वो तो गरीब ही होता जा रहा है, उसको तो इस सब की कुछ खबर ही नहीं है कि उनके लिए ऐसा रिजर्वेशन रखा गया है। तो और ये अगर देखा जाए तो हर 10 साल में उसको रिन्यू करना होता है, पर हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्होंने उसको चेंज ही नहीं किया, उसको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसे बढ़ाते ही गए और आज भी बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। જેવી રીતે નેન્સીએ વાત કરી કે એજ્યુકેશનની અંદર રિઝર્વેશન નથી એમ, તો મેં એક એક્ઝામ્પલ તરીકે બધો કોઈ પણ એક કોલેજ છે તો એની અંદર મેમ 100 સીટ ખાલી છે, 100 સીટની અંદરથી ST માટે 5 સીટ હોય છે, SC માટે 10 સીટ હોય છે અને OBC માટે 20 સીટ હોય છે અને 35% જેવું બધું છે। તો સામાન્ય જે જનરલ લોકો હોય છે એની માટે મેમ 65% સીટ ખાલી જ હોય છે। આના ઉપરથી આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે નથી એમ રિઝર્વેશન। जैसे कि आप बोल रहे हो सरकारी नौकरी में SC और ST वालों को ज़्यादा चांस मिलता है, जनरल वालों के पास इतना नॉलेज होता है फिर भी उनको इतना ज़्यादा चांस नहीं मिलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आपने बताया कि जनरल को ज़्यादा चांस नहीं मिलता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग मानते हैं कि वो संस्था में कोई भी संस्था में प्रवेश कर सकते हैं और जो नीची के पुअर लोग हैं उसको ज़्यादा चांस मिलता है, पर ऐसा नहीं है। वो नौकरी तो इजीली मिल सकती है उनको, पर ये सच नहीं है। जैसा कि हर्ष ने बताया कि एक कॉलेज है उसमें SC की 10 सीट्स है और ST की 5 सीट्स है और OBC की बाकी 20 सीट्स है। तो दूसरी जो बाकी बची है ये 35 सीट्स हुई और जो बाकी है 65 वो तो जनरल के लिए खाली ही है ना, तो उसमें कहाँ इसमें भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इस जगह पे हो रहा है कि रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इतने परसेंट है, SC के लिए इतने परसेंट है, ST के लिए इतने परसेंट है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि जब कट ऑफ सेट होता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो जनरल के लिए कट ऑफ रखा गया है 90 मार्क्स, फिर SC के लिए रखा गया है और OBC के लिए रखा गया है 85
और एससी के लिए समथिंग 70 और 75 एससी एसटी के लिए अगर ऐसा रखा गया है तो जब भी ज्यादा मार्क्स आते हैं, मतलब जनरल से भी ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तो वो लोग जनरल की सीट भी एक्वायर कर लेते हैं। तो ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ ही हुआ। नहीं, जनरल की सीट तो वही है, वो लोगों तो वो उनकी जो सीट है उनमें ही नंबर लगता है ना। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो किस पॉइंट पे बार बार जोर दे रहे हैं। रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का बच्चा जनरल से भी फाइट करता है एज ए जनरल। यानी अगर मान लीजिए आप जैसे आप 35% का एग्जांपल दे रहे हैं, 35% पे एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन वो तो है ही, लेकिन जो 65% जनरल की सीट है और मान लीजिए 100 में से 90 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट जा रही है, कट ऑफ नंबर 90 है, तो अगर किसी जनरल के किसी एसटी के बच्चे के भी 90 प्लस आए तो वो भी जनरल की सीट को ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जनरल की सीट से फाइट नहीं करेगा, जनरल की सीट से भी वो फाइट करते हैं। तो अच्छा है ना, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उन लोग का जो ब्राइट स्टूडेंट है वो तो ऐसे रिजर्वेशन के बिना ही वो लोग जनरल कैटेगरी थ्रू ही आ रहा है ना, रिजर्वेशन तो लगा नहीं रहा है, और जिसको रिजर्वेशन का फायदा होना चाहिए उनको मिल रहा है फायदा इस चीज़ का। तो अच्छा ही है, उसको क्या करें, मुझे तो नहीं लगता इसमें गलत। इस चीज में गलत ये है कि एससी एसटी का बच्चा अगर जनरल का जो कट ऑफ होता है उससे भी ज्यादा मार्क्स लाता है, अगर उसको जनरल की सीट दे दी जाती है तो उसमें आप कह रहे हो कि गलत कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो इसमें लगता है कि रिजर्वेशन ही गलत है। अगर उसको जनरल की सीट पे ही आना है तो फिर वो एससी एसटी के जरिए क्यों आ रहा है? वो जनरल में वो अगर वो सीट ले रहा है तो जनरल का जो भी क्राइटेरिया होगा वो अगर फुलफिल कर रहा होगा तो ही उसको जनरल की सीट मिल रही, वरना नहीं मिल रही है ना। तो फिर जनरल की सीट के लिए फिर फाइट क्यों करवाना, जब आप रिजर्वेशन रख रहे हो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, फिर जनरल की सीट को भी आप उसको, तो जनरल वालों के लिए क्या बचेगा? जनरल वालों के लिए बचेगा ही ना मैम, क्यों नहीं बचेगा? 65 मतलब ये बोल रहे हैं 100 मतलब 65%। पहली बात तो 35% का क्राइटेरिया मैं समझ पा रही हूं, 49.5% का रिजर्वेशन है, तो 35% का क्राइटेरिया कैसे हुआ? एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये एग्जांपल गलत दे रहे हो ना, ज्यादा का दो एग्जांपल, कम कर दो। 49.5% ही उनको मिल रहा है, आप बोल रहे हो जैसे कि, तो 50% जितना तो उनको मिल ही रहा है ना जनरल को। और वो आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो जैसे कि ओबीसी और एसटी एसटी वाला भी मतलब इनके साथ आ रहा है, जनरल के साथ कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो जो एससी एसटी में सच्ची में वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो मतलब उनको कोचिंग नहीं मिल रही, उनके मार्क्स कम आ रहे, फिर भी उन लोग को इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे अच्छी कॉलेज में पढ़ना है, तो वो लोग उनको तो बेनिफिट ये मिल ही रहा है ना कि वो कम मार्क्स से भी आ रहे कॉलेज में, तो ये अच्छी बात है ना। भले वो लोग जनरल के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पता है मतलब थोड़ा वो शायद गलत हो सकता है जनरल वालों के लिए, बट अगर उनसे किसी बैकवर्ड या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को फायदा हो रहा है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैम कुछ समय पहले एक डिबेट हुई और हमारी माननीय सांसद सुमित्रा महाजन जी ने खुद इस बात को माना कि मैं भी इस चीज़ की दोषी हूँ कि और सांसदों की तरह मैंने भी इस जुर्म में साथ दिया कि 2 बार मेरे सामने 10 साल पर रिव्यू किया गया और फिर मैंने भी सपोर्ट किया और रिजर्वेशन को बढ़ाने में इस पाप को मैंने भी सहयोग दिया। सीधा सीधा वो कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं स्पीकर है, बल्कि बहुत बड़ी बात है कि स्पीकर होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद, लोकसभा को रिप्रेजेंट करने के बावजूद वो ये बात कह रहे हैं। वही बात मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपको पता हो तो मंडल कमीशन के द्वारा ये लिमिट भी मंडल कमीशन में ज्यादा लिमिट दी थी कि ओबीसी को भी ज्यादा एक्स्ट्रा 10% जो मतलब पुअर है उनको, मतलब जो इकोनॉमिकली भी पुअर है उनको 10%, तो बढ़ के 50% मतलब 48.5% से भी बढ़ के 60% जितना कुछ हो रहा था। तभी बीपी गवर्नमेंट आई, तभी उन्होंने ये कट ऑफ मतलब कम ही रखा ना, रिजर्वेशन को बढ़ने नहीं दिया, तो वो एक अच्छी बात है ना कि रिजर्वेशन बढ़ तो नहीं रहा है, 50% ही रह रहा है। मैम आपको मैं क्लियर कर दूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था जो आप लोगों ने जो आप 10% एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, ये 10% की एक्स्ट्रा की बात बीपी मंडल ने नहीं गई थी, ये पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने की। बीपी मंडल ने 3743 जो कम्युनिटीज थी उनके लिए मांगा था रिजर्वेशन, उन्होंने बोला था लगभग 50 से 52% ये लोग हैं
तो लगभग 27.5% उनको रिजर्वेशन दीजिए, उतना दे दिया गया। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 10 साल बाद दिया, और उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई तब उन्होंने 10% एडिशनल मांगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए, जनरल वालों के लिए भी और उनके लिए भी। पर वो बात अलग है कि हमारे देश में उस समय ना तो ओबीसी को रिजर्वेशन 10% एक्स्ट्रा दिया, ना ही ईडब्ल्यूएस को दिया। वो बात अलग है कि अब हमारे देश में जो उस समय वीपी सिंह गवर्नमेंट ने कहा था वो ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है। पर ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक बैकवर्ड के क्राइटेरिया को गलत माना और उसी वजह से ये किया गया, और हम भी उसी के समर्थन में है कि ये सरासर गलत था। इनफैक्ट रिजर्वेशन एक टेम्पररी प्रोविजन था। उस समय जब हम आजाद हो रहे थे, हमारे देश के अंदर इतने सालों की गुलामी के बावजूद, इतने सिस्टम को झेलते हुए जो गलतियां थी, उस गलतियों के बावजूद हम लोगों ने ये सब चीज झेली, और इसी वजह से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उस प्रथा को हम लोग इतने साल तक ढोते रहेंगे। क्या हमने कभी ये जजमेंट का चेक करने की कोशिश की? इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्टली सुमित्रा महाजन जी के वर्ड बोल दूं, उन्होंने क्लियर बोला था, हमने आज तक ये जांचने की कोशिश नहीं की कि उनको जिस रीजन से रिजर्वेशन दिया गया था क्या उनमें कुछ सुधार हुआ या सुधार नहीं हुआ। बस हम लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। क्लियर कट सही बोल रहे हो, वो चीज तो गलत थी, कोई बेसिस पे गलत है ऐसा तो नहीं, पर जिसको सही में फायदा हो रहा है उसको तो हम बाईपास नहीं कर सकते ना, कि जिसको जो रियली इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है हम उसे इग्नोर करके रिजर्वेशन तो नहीं हटा सकते ना। उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वो लोग भी फ्रंट पेज पे कभी आ सके। ऐसा ना हो कि वो लेफ्ट आउट ही हो जाए और पूरा मतलब एक अलगाव फील करे अपनी सोसाइटी से, वो चीज मुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जनरल का है और वो जनरल होने के बावजूद भी बहुत पुअर है, ऐसा तो नहीं है कि जनरल है, जनरल कैटेगरी में आता है तो सब रिच ही होंगे। अगर कोई जनरल है और कुछ ज्यादा ही पुअर है और उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो रिजर्वेशन उसके लिए सही कहाँ से? उसके लिए थोड़ा सा मैं कंक्लूड करूंगी। आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का तो रिजर्वेशन उनके लिए है ना, 10%, वो उनके लिए ही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं उस चीज की थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी इस पॉइंट को कि रिजर्वेशन दिया क्यों गया था। मुद्दा ये होना चाहिए हम दे क्यों रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो दौड़ में पीछे हैं वो आगे आ सके। लेकिन क्या कभी हमने ये देखा जो दौड़ में पीछे वास्तव में क्या वो कभी आगे आए? क्या कभी उनके साथ कुछ सुधार हुआ, या बस वो रिजर्वेशन एक बना दिया गया है तो अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं और देते जाएंगे, देश में दंगे करेंगे, देश में उदंग मचाएंगे, बस हम इस चीज को हटने नहीं देंगे। इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये प्रोविजन लाए या फिर इस कम्युनिटी को भी चेता दिया जाए कि हर साल या फिर 5 साल में 1% ये नहीं तो मान लीजिए जितना परसेंट रिजर्वेशन है उसका 0.01% ही कम किया जाएगा। एटलीस्ट उनका माइंडसेट तो मेकअप हो कि ये पूरी जिंदगी के लिए हम लोगों को नहीं बिताया। एक बच्चा कलेक्टर है और वो एससी कैटेगरी से, क्योंकि फीमेल ईयर तो है नहीं, उसके बच्चे को भी एससी का स्टेटस मिलता है। क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से जेन्युइन है? पिता कलेक्टर है, बच्चे को एससी का स्टेटस के थ्रू कलेक्टर की जॉब मिल रही है, क्या ये कोई जेन्युइन चीज है? बजाय इसके कुछ इसके मानदंड होने चाहिए और समय के साथ इसको तय करना चाहिए कि इसको घटाया जाए और एक वक्त आए ताकि उनको ये ना लगे कि बैसाखियां हमको मिल गई, हम पूरी जिंदगी बैसाखियों पर चलेंगे। आपको लगता है कि बैसाखी दे करके आप किसी भी इंसान को दौड़ना सिखा सकते हैं? आप नहीं सिखा सकते हैं। जब तक उनको पता है कि हम कम कट ऑफ से भी पास हो जाएंगे तब तक वो भी अपने इंटेलिजेंस को उतना काम नहीं करेंगे। जरूरत इस चीज की है जो वास्तव में जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। Why is the reservation system in India necessary? हम पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट से तो मैम मुझे लगता है कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए इसकी सकारात्मकता पे आप ही ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालें तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों होना चाहिए ना, आप कह रहे हैं नेसेसरी क्यों है? अब हर्ष आप बोलिए। પછાત વર્ગના જે લોકો છે એ પહેલેથી સમતોલનું મેદાન છે કે જેની સાથે અમે રમત રમવા જાય છે સમતોલનું મેદાન છે, કારણ કે તેની એવા લોકો સાથે જે રમત રમી રહ્યા છે જેની પાસે સદીઓથી બધા સંસાધનો એની પાસે જ છે,
જે 50 વર્ષના લોકો છે એની પાસે પહેલેથી મેં બધી વસ્તુ નથી. હમ. ગમે એ વસ્તુ કોઈ બી હોય. અને બીજું એ છે કે એટલા માટે હોવું જોઈએ 50 વર્ષના જે લોકો છે એની પ્રગતિ થાય આગળ, અને એ લોકો આગળ વધે. મેં હાલમાં તો કેરળની વાત કરીએ તો મેં એસટી કાસ્ટના છોકરાએ કે ત્યાંથી ચોખા ચોરી કર્યા હતા. એ છોકરાઓને એમ ત્યાં મર્ડર કરી નાખવામાં. જો મેં છોકરાને 3 ટાઈમનું જમવાનું અને એજ્યુકેશન હોત તો મેં ચોખાને ચોરી ન કરત. એટલા એ માટે હોવું જોઈએ. હવે જો એવી રીતે જ આપણે એસસી ને શું કહેવાય ક્રાઇટેરિયા ને તમે જે વાત કરી કે કેરળની અંદર જો ખાલી રાઈસ ચોરી કરવા પર મર્ડર કરી નાખવામાં આવ્યું હતું, તો જ્યારે પાટીદાર અનામત આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે જે આદિવાસી કોમ્યુનિટી છે હું લીડરનું નામ નહીં લઉં, એણે કીધેલું કે જો સરકાર એમને 1% પણ અનામત આપી દેશે કે કોઈ પણ જાતની સહાય આપશે તો અમે એક પાટીદારને ગુજરાતમાંથી ખદેડી કાઢશું. તો આ એસસી એસટી વાળા જો આટલી દાદાગીરી કરવાના લેવલ સુધી પહોંચી શકતા હોય તો પછી એ વિકર કઈ રીતે કહેવાય? ગુજરાતમાં પાટીદારનો આવી રીતે આવ્યો તો પાટીદારનો એક માણસ છે કે જેના ઘરે 3 ટાઈમ જમવાનું નહીં મળતું હોય. પાટીદાર એ લોકો કહેવાય અનામત કરવાની હાર્દિક પટેલને જે હોય એ બધા ઉપડી ગયા હતા, પણ એવી રીતે છે કે ભાઈ 3 ટાઈમનું જમવાનું નહીં મળતું હોય. આદિવાસી લોકો છે એવા મેં જોયેલા છે 3 ટાઈમનો એક ટાઈમ જ લોકો જમે છે એમ. એ માટે એને જરૂરી છે. એટલે તમારો કહેવાનો મીનિંગ એમ છે કે જેની પાસે બધું જ છે એ લોકોને પણ રિઝર્વેશન મળવું જોઈએ. એવો કહેવાનો મીનિંગ નથી મારો. જેની જોડે જમવાના બી ફાફા છે એને દેવાનું છે. આ લોકો એમ કહે છે તો એ લોકો પાટીદારની વાત કરી તો મેં પાટીદારનો મેમ્બર નહીં જોયો જેના ઘરે 3 ટાઈમ જમવાનું નહીં હોય એમ. અને મેં આદિવાસી લોકો એસટી એસસી ને ઓબીસી વાળા એવા લોકો બી જોયા છે એક ટાઈમ જમીને એ લોકો સૂઈ જાય છે એમ. તો એ લોકોને જરૂર છે એને આપવાની છે. પાટીદારમાં આવા લોકો હોય તો મેં એને બી આપવાની જરૂર છે એમ. आज का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं हमारे पास में डिस्कशन के लिए. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के साथ में फिर से आते हैं. थैंक यू.